नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। राजधानी दिल्ली के उत्तरी पश्चिमी जिला पुलिस द्वारा युवाओं के लिए लगाया गया जॉब फेयर कैरियर काउंसलिंग के जरिए बच्चों को दी गई ट्रेनिंग, युवा बच्चों को नौकरी देकर उनके भविष्य को निखारने का किया गया काम। पुलिस लाइन में आयोजित किया गया कार्यक्रम, सैकड़ों बच्चों ने जॉब फेयर और कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रम के तहत उठाया फायदा। राजधानी दिल्ली के उत्तरी पश्चिमी जिले में दिल्ली पुलिस द्वारा युवाओं के भविष्य को उज्जवल बनाने के मकसद से एक जॉब फेयर और कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन किंग्सवे कैंप स्थित दिल्ली पुलिस लाइन में किया गया, जिसमें दिल्ली पुलिस के भी कई अधिकारी मौजूद रहे और एक कंपनी से टाई अप करने के बाद इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों बच्चों ने फायदा उठाया। कई बच्चों ने वहां मौजूद अधिकारियों से बातचीत कर ली कि उन्हें अपने भविष्य को कैसे निकालना है, कौन सी दिशा में उन्हें काम करना चाहिए। साथ ही साथ कई युवाओं को दिल्ली पुलिस की तरफ से लगाए गए और जॉब फेयर में नौकरी भी दी गई, जिसमें बच्चे गलत दिशा में चलने की बजाय अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें और अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। न्यूज 9 भारत के लिए दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। सर, एक बार अपना परिचय दें। मेरा नाम जयंतो दास है। आज का दो यहाँ पे जॉब मेला ऑर्गेनाइज किया गया है। हम लोग दिल्ली पुलिस के साथ पार्टनर करके प्राइमरी स्किल्स की तरफ से ये जॉब मेला हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सर, कितने युवा हैं जो अभी तक आ चुके हैं और कितने बच्चों को देने की कंपनी का अलाइनमेंट क्या रखी है? देखिए, यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में बैंकिंग में जॉब्स के बारे में बात यहाँ पे हो रहा है और इंटरव्यूज भी चल रहे हैं। तरीका ये है कि यहाँ पे 2 राउंड इंटरव्यू होंगे। यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग के बाद फिर कॉर्पोरेट ऑफिस में बैंकिंग सेक्टर में फाइनल राउंड इंटरव्यू होगा। युवा का तहत जो कोशिश ये हो रहा है वो ये है कि जितना भी स्टूडेंट्स है उन लोगों को सीधे संपर्क कराया जा रहा है कॉर्पोरेट क्षेत्र के साथ, जहाँ पे उनको एक तो एक्सरसाइज भी हो, एक फीलिंग भी हो किस तरह से इंटरव्यूज कंडक्ट किया जाता है ना। और इस तरह से काफ़ी सारे बच्चा युवा के तहत ट्रेनिंग भी लिए दिल्ली पुलिस का तमाम पुलिस स्टेशन के अंदर। और कोशिश ये रहेगा, जैसे हमने शुरू में कहा, कि फाइनली इनको एक्सेस दिया जाए कॉर्पोरेट क्षेत्र में। उनको नॉट ओनली एक्सपीरियंस मिलेगा इंटरव्यूज़ का, साथ में कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ का सुविधा भी मिलेंगे और जो बच्चे अच्छे प्रदर्शन करेंगे इंटरव्यू में वो बच्चों को नौकरी भी मिलेगा। सर, जैसे बताया जा रहा है कि ऑनलाइन भी कर रहे हैं, क्या ऑनलाइन भी कर रहे हैं और फिर यहाँ भी इंटरव्यू दे रहे हैं, क्या दोनों डाटा? देखिए, आज का डिजिटल का ज़माना में कोई भी क्षेत्र में कुछ भी प्रशिक्षण अगर हो, बहुत ज़रूरी है कि क्लासरूम कम ऑनलाइन ट्रेनिंग कराना। और साथ में ये ज़रूर है कि कुछ कुछ बच्चे को ऑनलाइन इंटरव्यू, जो बच्चे आज आ नहीं पाए उन लोग को ऑनलाइन इंटरव्यू के द्वारा अलग से सिलेक्शन किया जाएगा और साथ में नेक्स्ट फाइनल राउंड में फिजिकल इंटरव्यू उनका जहाँ पे कैंपस में कॉर्पोरेट का जहाँ पे मेन ऑफिस है वहाँ पे जाकर उनको फाइनल इंटरव्यू दिया जाएगा। लेकिन ये जैसे आपने ऑनलाइन का बात कहा, प्रशिक्षण जो है बच्चों का, ट्रेनिंग जो है ओवरऑल, वो ऑनलाइन कम ऑफलाइन क्लास में होता है, साथ में एडिशनली ऑनलाइन ट्रेनिंग भी होता है। ये सर कितने टाइम तक ये चलते रहेगा? ये तो प्रोग्राम देखिए, युवा एज अ प्रोग्राम 2017 से चल रहा है और करीबन 6 साल हो गए इस प्रोग्राम का। आज का तारीख में 70 से भी ज़्यादा थाने में ये प्रशिक्षण चल रहे हैं। सिर्फ प्राइमरी स्किल्स नहीं, और भी ट्रेनिंग पार्टनर्स है जो अलग अलग थाना में जाके अलग अलग शिक्षा देगा। और सेक्टर्स भी करीबन 22 सेक्टर्स, ये तो सिर्फ एक ही सेक्टर है फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, IT, ब्यूटी एंड वेलनेस का सेक्टर, ये सारे सेक्टर्स में, हेल्थ केयर, इन सारे सेक्टर्स में बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। फिर बच्चों का सुविधा के साथ और बच्चों का रुचि के साथ आगे जाके बच्चों को नौकरी भी लग रहा है तरह तरह का कंपनी में। तो ओवरऑल प्रोसेस ये है कि ये पूरा प्रशिक्षण मुफ्त है, इसमें कोई पैसा निःशुल्क है, इसमें कोई पैसा बच्चे से नहीं लिया जा रहा है। साथ में सरकार द्वारा इसका सर्टिफिकेशन भी हो रहा है और दिल्ली पुलिस और ट्रेनिंग पार्टनर के द्वारा सही क्वालिटी रूप से जो ट्रेनिंग होता है वो भी दिया जा रहा है। सर, अभी तक कंपनी की तरफ से क्या पॉलिसी है, कितने बच्चों को नौकरी पर लगाने के? और दिल्ली पुलिस और ट्रेनिंग पार्टनर के द्वारा सही क्वालिटी रूप से जो ट्रेनिंग होता है वो भी दिया जा रहा है। सर, अभी तक कंपनी की तरफ से क्या पॉलिसी है, कितने बच्चों को नौकरी पर लगाने की अनुमति दी गई है? देखिए, ये अनुमति पॉलिसी ये हट के रख के ये जो प्रोसेस है, अब जैसे मैंने उदाहरण के साथ कहूँगा, युवा 1 में फर्स्ट फेज में करीबन 13,000 बच्चों को प्रशिक्षण मिला था और 8,500 से भी ज़्यादा बच्चों को नौकरी मिली थी। तो इस बार युवा 2 के अंदर करीबन 10,000 बच्चों को प्रशिक्षण देने का एक टारगेट बनाया गया है और कोशिश किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो, हम लोग उम्मीद रख रहे हैं कि कम से कम 80% बच्चा, करीबन 8,000 बच्चों को, जब तक ये प्रोजेक्ट खत्म होगा बाय सितंबर अक्टूबर, 8 से 9,000 बच्चों को इस प्रोजेक्ट के दौरान कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज क्षेत्र में नौकरी बेशक मिलेगी। देखा जाए युवक में
ज़्यादा लड़की भी है, उस तरीके है, कई ऐसे समस्या आता है, उस समस्या को लेकर सर्टिफाई कर रही है, क्या उनको लेकर किस तरह से प्रस्ताव करेंगे? नहीं, समस्या किस तरह का आता है, अगर आप थोड़ा जैसे सा। बच्चे आए कहने के जी हमारे डॉक्यूमेंट्स खो गया, कुछ ऑनलाइन सिस्टम है जो दिखा रहे हैं उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनके लिए किस तरह से कर रहे हैं? नहीं, देखिए, प्रशिक्षण लेने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सबके पास होते हैं, तो ऐसे कोई समस्या अलग से नहीं है। ये ज़रूर है कि इंटरव्यू के तहत अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स का कमी होता है वो पूरा हो जाता है। अब आज जैसे आपने देखे हो, कोई अगर वॉक इन करके आधार कार्ड ले आना भूल गए, वो ऑनलाइन में बाद में अपलोड हो जाएगा, क्योंकि सिलसिला आज खत्म नहीं हो रहा है, आज इनके इंटरव्यू का सिलसिला शुरुआत है। तो सेकेंड राउंड में जब वो शॉर्टलिस्ट होंगे, फिर बेशक जो भी डॉक्यूमेंट्स कमी है वो भी सारे वो लेके आ सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। देखा जाए सर, युवा जो रास्ता भटक जाते हैं उनको लेकर कंपनी उनके लिए किस तरह से प्लान किया गया देखिए, है? युवा के तहत बेशक ये भी एक वर्ग है जहाँ पे जो विक्टिम्स ऑफ क्राइम है या जो खुद पेटी क्राइम में इन्वॉल्व हुए हैं, उनका कोई जरिया नहीं था रोजगार का, तो कहीं ना कहीं मजबूरी में आकर उन लोगों को करना पड़ा, या पड़ोस में कोई उनको पकड़ के उनको ज़बरदस्ती करवाए ये काम, किसी भी तरह से मजबूरी के साथ, तो उनको भी हम कोशिश करते हैं युवा के तहत एक सही रूप से उनका कोई हुनर मिले, उनको अलग से कुछ स्किल मिले, और उस स्किल के दौरान वो जाके आगे नौकरी कर सकते हैं इज्जत के साथ। तो ये एक अपॉर्चुनिटी उनको दिया जा रहा है, क्योंकि जैसे मैंने बोला ये पूरा निःशुल्क है ये कोर्स, और एक ज़रूर बड़ा अपॉर्चुनिटी के साथ साथ जो नौकरी का जो है कि भाई आपको कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट क्षेत्र में इस तरह का जॉब मिला लगातार हर महीने होता है युवा में, तो वहाँ पे जाके आप जाके जॉब मिले में अपना जॉब कोशिश करिए। ये कोई जॉब गारंटी स्कीम नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है नौकरी तक पहुँचने के लिए जितना भी तैयारी चाहिए वो पूरा 100% दिल्ली पुलिस और जितना भी तमाम ट्रेनिंग पार्टनर्स है वो कोशिश करके उसको तैयारी करके बेशक उसको इंटरव्यू तक पहुँचाएंगे। सर, इंटरव्यू के दौरान कितने स्टाफ होते हैं जो इंटरव्यू लेते हैं? वो डिपेंड करता है, अगर 30-40 कंपनी आता है तो वहाँ पे 80-90 लोग आ जाते हैं इंटरव्यू लेने के लिए। आज करीबन 12 एक कंपनी पर्टिकुलर बैंक से आया हुआ है, तो बैंकिंग क्षेत्र से करीबन 12 लोग आज आए हुए हैं। जब 12 कंपनी से हैं? नहीं, 12 लोग एक ही कंपनी से आए हैं। अच्छा, एक ही हाँ, कंपनी एक बैंक का काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, अच्छा। हज़ारों में डिमांड है दिल्ली में उन लोग को स्टाफ के लिए, तो उन लोग का चल रहा है, निर्भर करता है किस तरह का अच्छा चल रहा सर, है। कंपनी के एक बार नाम बताएंगे कौन सी कंपनी से जो 12 लोग आए हैं? एम्प्लॉयर्स अलग अलग जो आते रहते हैं वो बच्चों को अलग से बताया जाता है, अच्छा, तो वो निर्भर करते हैं। ये सिर्फ इसमें फोकस ना करके आप जो एम्प्लॉयर्स है तो ओवरऑल फोकस करिए उसको ऊपर आके फाइनेंशियल सेक्टर में हायरिंग चाहिए। ओके सर। हाँ, स्कैन करके फॉर्म फिल कर दीजिए। आ जाओ बच्चों, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।